पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए बड़े सौभाग्य का समाचार है कि भारत की महामहिम राष्ट्रपति कुछ दिन के लिए शिमला पधार रही है। इसी के साथ एक और सौभाग्य की बात यह भी है कि राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के दीक्षांत समारोह के लिए एक दिन धर्मशाला पधारेंगी। और इन दो सौभाग्यशाली बातों के साथ एक दुर्भाग्य का कांटा भी कई दिनों से कांगड़ा के लोगों को चुभ रहा है। धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण इसीलिए रुका है क्योंकि उसके लिए हिमाचल सरकार 30 करोड़ रुपए जमा नहीं करवा रही। एक प्रदेश में एक विश्वविद्यालय के दो परिसरों के लिए यह अलग व्यवहार दुखदायी है। देहरा में धन देकर निर्माण हो रहा है परंतु धर्मशाला में सरकार धन नहीं दे रही। कांगड़ा जिला के साथ यह सौतेला व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो मनोज धीमान लाइव जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख करना चाहेंगे। मनोज, शांता कुमार ने सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर, जहां 30 करोड़ रुपए जमा कराने की ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर एक बार फिर से शांता कुमार ने सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके की और ये मामला जो है वो रुख करता हुआ नजर आ रहा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण न होना दुखदाई है, शांता कुमार ने कहा। शांता कुमार ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांगड़ा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, शांता कुमार ने कहा। शांता कुमार लगातार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को उठाते आए हैं, वहीं धरना प्रदर्शन भी इस मुद्दे को लेकर किया गया था। चलिए मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, शांता कुमार ने सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कांगड़ा के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देखते हुए सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? तरह से काफी लंबा समय गुजर चुका है और धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस बनना है उसमें काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। यानी कि कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन 30 करोड़ रुपया मात्र मौजूदा सरकार को जमा करवाना था, वो नहीं हो पाया। इससे पहले दीपिका ये मामला बहुत उछला है और जो लोग थे, धर्मशाला की बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने धर्मशाला के कचहरी अड्डे में लगातार 14 दिन तक जो है वो अपना धरना प्रदर्शन भी किया था। सरकार के खिलाफ सड़कों पर भी उतरे थे और सरकार से वार्तालाप करने का प्रयास किया था, लेकिन सरकार की तरफ से इनको कोई जवाब नहीं मिला। और जब हमारी बात मुख्यमंत्री से हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो 30 करोड़ रुपया है वो बहुत ज्यादा है और उसके लिए हमने दोबारा चेक करने के लिए भेजा है कि आखिर 30 करोड़ रुपया किस कदर जो है इतना जो है वो ज्यादा बना दिया गया है। तो ये जवाब मुख्यमंत्री ने दिया था, लेकिन उसके बाद अब जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं शांता कुमार, उन्होंने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठा दिया है, क्योंकि देखिए धर्मशाला का हक है और धर्मशाला का हक धर्मशाला को मिलना चाहिए। शांता कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि जिला कांगड़ा के साथ एक बार फिर से सुतेला व्यवहार किया गया है, क्योंकि देहरा में कैंपस जो बनना है उसके लिए धनराशि भी मुहैया करवा दी गई है और वहां पर कैंपस का काम भी चल रहा है, लेकिन धर्मशाला के अंदर जो जदरांगल में कैंपस बनना है उसका एक पत्थर तक अभी तक नहीं हिला पाए हैं। तो 30 करोड़ रुपया जमा नहीं हुआ है और अब जो लोकसभा के चुनाव है और उपचुनाव हैं, इनमें जो ये मुद्दा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, ये काफी ज्यादा हवा लेने वाला है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा कांगड़ा और चंबा का है, प्रदेश के नहीं बल्कि बाहर के राज्य जो है वहां से भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छात्रों के साथ जो है वो ये एक धोखा होने की बात हो रही है कि छात्रों के साथ धोखा हो रहा है, उनका भविष्य जो है वो खतरे में है, क्योंकि यहाँ कैंपस नहीं हो रहा। कई ऐसे छात्र हैं जो धर्मशाला की खूबसूरती को देख करके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अब उन्हें देहरा भी जाना पड़ रहा है। ऐसे में छात्र भी परेशान है और जो यहाँ का राजनीतिक माहौल है वो अब गर्मा चुका है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने इस बात को सीधा कह दिया है कि अब जो है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनानी होगी या इसका धन जो है वो देना होगा, नहीं तो ये मुद्दा जो है लगातार ज्वलंत हो जाएगा। और इससे पहले जो भाजपा में शामिल हुए हैं सुधीर शर्मा, उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि मैंने जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया था तो मेरे साथ ऐसा हुआ है सरकार में रहते हुए। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये जो आने वाले लोकसभा के चुनाव हैं इनमें ये ज्वलंत मुद्दा रहेगा और कहीं ना कहीं दोनों ही दलों को ये मुद्दा भुनाता हुआ नजर आएगा और दोनों ही दलों के लिए मुसीबतें भी इन चुनावों में कहीं ना कहीं पैदा होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज।